हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो क्लास के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ अरेंजमेंट्स करवाए थे, बहुत ही बढ़िया लेवल के, बहुत ही बढ़िया अरेंजमेंट अपनों ने सीखे। बहुत सी चीजें उसके अंदर नहीं थी, हो सकता है आपको वो अरेंजमेंट करने में टफ भी लगे होंगे। मैंने आपको उसकी असाइनमेंट दी है, उम्मीद है उनमें से आप लोगों ने कुछ ने वो कर लिए होंगे, कुछ की अभी पेंडिंग चल रहे हैं, क्योंकि वो अरेंजमेंट जो है ना वो लेंथी हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उसको टाइम देकर उस वर्कशीट, उस असाइनमेंट को जरूर सोल्व कीजिए। जब तक आप उन अरेंजमेंट्स को अपने हाथ से नहीं बनाओगे ना, वो चीज आपकी हमेशा डाउट में ही रह जाएगी और मन के अंदर एक डर बन के बैठ जाएगा भी अरेंजमेंट तो बहुत ही टफ होते हैं। होते तो हैं टफ, लेकिन टफ कह देने से अपन उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने को एटलीस्ट 3 अरेंजमेंट तो जरूर अपने को आएंगे। और अगर एक अरेंजमेंट 5 नंबर का मानते हैं तो 5 का 3 गुना 15 नंबर का सीधा सीधा अरेंजमेंट आ जाता है। हालांकि मिनिमम 3 मैंने आपको बोला है, ये 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आप लोग इन चीजों से परहेज नहीं करोगे, बचोगे नहीं, आप लोग इन चीजों का सामना करोगे, इनको सीखोगे, तभी आपके सामने मैं ये टॉपिक लेकर आया हूं रिवीजन के अंदर, ताकि आप लोगों को डर ना लगे इस चीज से और आप ये ना सोचो भी अरेंजमेंट तो बहुत टफ होते हैं, हम कर नहीं पाएंगे। हर तरह के क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। पहली जो हमने वीडियो देखी थी स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको टॉपिक करवाया था, उस समय हमने बढ़िया से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। हालांकि वो क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे, लेकिन अपने लिए वो चीज बिल्कुल नहीं थी, तो हमें उसमें भी बहुत टाइम लगा था। फिर हमने एक शीट और की इसकी रिवीजन के अंदर, फिर हमें थोड़ा और समझ आया और बढ़िया से लेवल को अच्छे को कवर किया। अब हम लोग जो कर रहे हैं प्रैक्टिस के अंदर, बढ़िया तरीके से अच्छे लेवल के एग्जाम के अंदर में जो अरेंजमेंट आते हैं वो आपको करवाऊंगा। इजी भी होंगे, टफ भी होंगे, कुछ एक दो ऐसे होंगे जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे या जिनको बनाने में टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगी। और कई बार यह होता है कि अपने को पॉसिबिलिटी भी दो दो मान के चलनी पड़ती है। तो ये सब कुछ अपनों ने यहाँ सीखना है प्रैक्टिस के अंदर। तो आज आपके सामने मैं फिर एक वीडियो, ये एक टॉपिक लेकर हाजिर हूँ, जिसको अपनों ने नाम दिया है अरेंजमेंट 4 का नाम दिया है। यानी आज की वीडियो में मैं आपको अरेंजमेंट करवाऊंगा। बढ़िया अरेंजमेंट है, सभी ने ध्यान से देखने हैं, सभी ने ध्यान से सीखने हैं, ठीक है ना। हालांकि इतनी प्रैक्टिस कोई करवाता नहीं है, बस आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया, आप लोग अपना देखते रहिए और करते रहिए। मैं आपको यहाँ पे सोल्व भी करवाऊंगा, आपको उसकी असाइनमेंट भी दी जाएगी, आप उसको सोल्व भी करोगे, ठीक है ना। तो जो लास्ट वीडियो के अरेंजमेंट आप लोगों ने किए हैं, वो जिन जिन लोगों ने कर लिए, वो अपनी असाइनमेंट को सबमिट करवाइए, ताकि हमें भी पता लगे कि किस किस स्टूडेंट ने उस चीज को कर लिया और कौन कौन अभी उसको कर रहा है, उसके पेंडिंग है, ठीक है ना। टाइमली उसको सबमिट किया करो, टाइमली बता दिया करो, ठीक है। तो चलो आज की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला जो अरेंजमेंट आपके सामने मैं रखता हूं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब सेम वही कंसेप्ट है, स्टेटमेंट लेंथी होने की वजह से एक स्लाइड के अंदर ये पूरी नहीं आती, तो हमने इसको 2 स्लाइड्स में डिवाइड किया। जो पहला पैराग्राफ है वो ये आपके सामने मैंने रख दिया। अभी ये इंग्लिश मीडियम है, इसके जस्ट बाद इसका हिंदी वर्जन आएगा, वो आपके सामने, ठीक है ना। इसमें क्या है, कहता 7 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंपनी, किसी कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं समीर, नीता, रिचा, श्वेता, गिफ्टी, पॉल एंड मोहित, ये इन लोगों के नेम है, ठीक है ना। ट्रेवल टू 3 डिफरेंट कंट्रीज, दैट इज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। 3 तरह की कंट्रीज के अंदर ये ट्रैवलिंग पे जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पे फ्रांस है। फिर उसने क्या बोला, ईच ऑफ देम ट्रेवल्ड ऑन डिफरेंट डेज ऑफ वीक। अब डेज ऑफ वीक से अपने को ये पता लगा भी यहाँ पे सप्ताह के दिनों की बात की गई है, यानी एक हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं ना उसको टारगेट किया है। तो डेज देने से हमें क्या पता लगा, ये किस कैटेगरी का अरेंजमेंट आ गया अपने सामने बच्चों, ये आ गया डे अरेंजमेंट। आपको नाम सुनते ही ये याद आया होगा भी हमने एक टॉपिक किया था पूरा डे अरेंजमेंट का, जिसमें सारे के सारे जो अरेंजमेंट हैं वो डेज के ऊपर डिपेंड थे, ठीक है ना। आपको ये चीज याद रही होगी। तो ये डे अरेंजमेंट अपना आ गया। कहता नो 2 पर्सन्स ट्रैवल ऑन द सेम डे, किसी भी डे पे कोई भी 2 पर्सन इकट्ठे नहीं जा सकते। एग्जांपल, जैसे मान लो सैटरडे है, तो सैटरडे को ये नहीं भी 2 लोग इकट्ठे चले जाएंगे, मंडे को ये नहीं भी 2 लोग इकट्ठे चले जाएंगे। 7 दिन है, 7 ही पर्सन है, यानी हर एक दिन एक पर्सन जाएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे कंट्रीज के तो 3 है नेम, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। उसके बारे में आगे इसने कुछ डाटा दिया होगा। कहता भाई डे स्टार्टिंग ऑन मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, यानी मंडे से इसको शुरू करेंगे और लास्ट में संडे पे ही इसको खत्म करना है। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में लास्ट टाइम भी कुछ डाउट थे भी सर संडे के बाद मंडे को दोबारा नहीं गिनेंगे, वो सही है, उसको दोबारा नहीं गिनेंगे,
उसने क्या बोला कि मंडे से इसको शुरू करें आप लोग। तो मंडे के बाद क्या आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या आता है वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आया थर्सडे, और थर्सडे के बाद क्या आया फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और लास्ट में स्टूडेंट्स क्या आ गया संडे। हमने बस ये 7 ही दिन मान के चलने हैं, हमें कोई 8वां एक्स्ट्रा दिन दिया नहीं हुआ। हम संडे के बाद दोबारा मंडे की बात अगर करें तो वो दिन 8वां हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये टोटल 7 डेज हैं। अगर संडे के बाद दोबारा मंडे पे आएंगे वो दिन 8वां हो जाएगा। या यहां से अपन रिवर्स भी नहीं आ सकते, संडे पे दोबारा मंडे पे नहीं आ सकते। ये थोड़ा सा पॉइंट अपने दिमाग में रख के चलें। लास्ट टाइम कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ गई थी, कुछ बच्चों के डाउट्स थे, ठीक है ना। तो ये मंडे से लेके संडे पे इसको खत्म किया। फिर क्या बोला इन्होंने, कहता मिनिमम 2 पर्सन्स ट्रेवल्ड टू ईच कंट्री एंड साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री टू विच 3 पीपल ट्रेवल। समझो बात को, हमें 3 कंट्रीज दी गई हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कहता भी हर कंट्री के अंदर मिनिमम 2 लोग हैं, ठीक है ना, मिनिमम 2 लोग हैं, मैक्सिमम 3 होंगे, ये अपने को पता है, ये आप बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है ना। फिर कहता साउथ अफ्रीका इज द ओनली कंट्री वेयर 3 पर्सन्स ट्रैवल, यानी साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जहां पे 3 लोग जाते हैं। तो फ्रांस में कितने हैं 2, ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं 2, तो 2 2 4 और 3 7, ये टोटल 7 पर्सन है। ये 7 पर्सन का जो डाटा है वो अपने को दिया है भी साउथ अफ्रीका में 3 लोग जाएंगे, फ्रांस में 2 जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में 2 जाएंगे। लेकिन साउथ अफ्रीका कौन कौन जाएगा, किस दिन को जाएंगे, फ्रांस में कौन जाएगा, किस डे को जाएंगे, बताया नहीं हुआ। वो आगे अगली स्लाइड के अंदर जो स्टेटमेंट है वो अपना पोर्शन था, उसमें अपने को बताया होगा। ये इंग्लिश मीडियम का पोर्शन था, ये हिंदी मीडियम है। इसी बात को हिंदी में लिखा हुआ इन्होंने भी 7 लोग हैं कंपनी के 7 प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स, समीर, नीता, रिचा, श्वेता, गिफ्टी, पॉल एंड मोहित। 3 अलग अलग देशों यानी दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस की यात्रा की। उनमें से प्रत्येक ने सप्ताह के अलग अलग दिन में यात्रा की। सोमवार को समाप्त नहीं, सोमवार से शुरू होने और संडे पे समाप्त होने वाले, ये लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और रविवार को समाप्त होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक देश की यात्रा करने वाले न्यूनतम 2 व्यक्ति हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पे 3 लोग यात्रा करते हैं, ठीक है ना। ये इसका हिंदी मीडियम है, मे भी हो सकता है टाइप करते वक्त कुछ एक आधा वर्ड गलत हो गया हो। चीज आपको जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है ना। भी साउथ अफ्रीका में 3 लोग हैं, बाकियों में 2-2 लोग हैं, और मंडे से शुरू करते हुए संडे पे इसको समाप्त करेंगे। ये बात इतनी अपने को पहले क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं इसकी मेन स्टेटमेंट पे। ये इसकी स्टेटमेंट है, ठीक है भाई। अब इस स्टेटमेंट को आप लोग देखें, पढ़ें और इसको करके देखें एक बार, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। जल्दी से करो आप लोग सभी, वीडियो पॉज करके ना इसको करना शुरू कर लें। ये अपने को पता है भी इन देशों में कितने कितने लोग जाएंगे, ठीक है ना। कौन कौन जाएगा ये नहीं पता, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहां से इसको कर लीजिए, पॉज कर लेना इसको। हिंदी मीडियम वाले इसको यहां से पढ़ के कर लीजिए। स्टेटमेंट सेम है, दोनों को जो भी मीडियम ठीक लगे वो आप कर सकते हो। वीडियो पॉज कर लेना आप लोग वहीं पर, ठीक है ना। करें इसको फटाफट, फिर मैं आपको मैच करवाता हूं। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना लीजिए। अब आपको मैं ये सोल्व करवा देता हूं, यहां देख लेते हैं एक बार। कहता समीर ने सोमवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की। और यहां ये बात क्लियर है भी समीर ने किस दिन, सोमवार को। सोमवार को कौन सा आदमी जाता है बच्चों, समीर जाता है। कहां जाता है ये, साउथ अफ्रीका जाता है। साउथ अफ्रीका को मैंने एस और ए लिख दिया ताकि अपने को शॉर्ट फॉर्म में पता लग जाए, ठीक है ना। तो समीर साउथ अफ्रीका चला गया कब, मंडे को, सोमवार को, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है पॉल ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की लेकिन मंगलवार को नहीं जाता और शनिवार को नहीं जाता, ठीक है ना। यानी ट्यूसडे और सैटरडे को पॉल ने ट्रैवलिंग नहीं की है, ठीक है। तो ट्यूसडे के सामने बच्चों क्या नहीं आ सकता, पॉल नहीं आ सकता। सैटरडे के सामने क्या नहीं आ सकता, पॉल नहीं आ सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉल ने ट्रैवलिंग कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की ट्रैवलिंग की है। लेकिन कहां पर आएंगे हमें कंफर्म नहीं है, बताया नहीं हुआ। ये पॉइंट जो है समझ आया सभी को भी 2 जगह पे पॉल आ नहीं सकता। वो वेडनेसडे पे भी आ सकता है, थर्सडे पे भी आ सकता है, फ्राइडे पे भी आ सकता है और संडे पे भी आ सकता है। कंफर्म कहां आएगा अभी पता नहीं है। तो एक बार इसको मैंने साइड में लिख दिया ताकि अपने को दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है भाई। उसके बाद फिर कहता मोहित ने संडे को ट्रैवलिंग की लेकिन फ्रांस के लिए नहीं गया वो, ठीक है ना। अब मोहित ने कब यात्रा की है, संडे को यात्रा की है। तो संडे वाली जगह पे पर्सन कौन सा आ गया बच्चों, मोहित आ गया। लेकिन किस देश में नहीं जाता
ये फ्रांस में नहीं जाता, तो फ्रांस को लिख के यहां मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। समझ आया आपको? ये भी मोहित की जगह तो संडे को फिक्स हो गई, लेकिन ये फ्रांस नहीं जाता, फ्रांस नहीं जाता तो मैंने फ्रांस वहां लिख के लगा दिया क्रॉस, भी वहां फ्रांस नहीं आएगा। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहता जिसने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की उसने मंगलवार को यात्रा की, और जिसने फ्रांस की यात्रा की उसने शनिवार को की। दो बातें थी। कहता जो पर्सन ऑस्ट्रेलिया गया वो ट्यूसडे को जाता है, ठीक है ना? तो ट्यूसडे के सामने कौन सी कंट्री आ गई बच्चों? ऑस्ट्रेलिया कंट्री आ गई। लेकिन पॉल ऑस्ट्रेलिया जाता है, यहां पॉल नहीं आ सकता, कोई और आदमी आएगा। ऑस्ट्रेलिया तो आ सकता है लेकिन पॉल नहीं आ सकता, ये क्लियर बोला था उन्होंने, ठीक है ना? उसके बाद कहता जिसने फ्रांस की यात्रा की वो शनिवार को गया, यानी सैटरडे वाली जगह पे कौन सा बंदा आ गया बच्चों? कौन सी कंट्री आ गई? फ्रांस आ गई। ये बात क्लियर है? भी फ्रांस वाला शनिवार को गया, ऑस्ट्रेलिया वाला मंगलवार को गया, लेकिन पॉल नहीं हो सकता, कोई और आदमी होगा तो देखेंगे। ये बात क्लियर है? नेक्स्ट फिर ये क्या बोलते हैं, गिफ्टी नाम का कोई पर्सन है, उसने बुधवार को यात्रा की है, लेकिन कहां गया पता नहीं, बस इतना बता दिया बुधवार को गिफ्टी जाता है। तो बुधवार की जगह पे बच्चों कौन सा पर्सन आ गया? गिफ्टी आ गया। ये गिफ्टी यहां पे है। फिर क्या बोलते हैं, रिचा ने गुरुवार यानी थर्सडे को नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की, यानी वो क्या बोल रहे हैं भी रिचा ने थर्सडे को यात्रा नहीं की, लेकिन वो कब जाती है, कहां जाती है? साउथ अफ्रीका जाती है। ये बात समझ आई क्या? ये देखो इंग्लिश के अंदर मैं बताऊं आपको, रिचा ट्रेवल टू साउथ अफ्रीका बट नॉट ऑन थर्सडे, यानी रिचा किस देश में जाती है? सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको ये लिख के बता देता हूं, रिचा जाती है साउथ अफ्रीका, लेकिन किस दिन नहीं जाती? थर्सडे को नहीं जाती। थर्सडे की जगह पे यहां रिचा नहीं आ सकता। अब समझेंगे बात को, रिचा के साथ आएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है? यहां फर्स्ट जगह पे नहीं आ सकता, लेकिन सेकंड जगह खाली है। अगर मैं रिचा को यहां रख देता हूं तो यहां तो ऑस्ट्रेलिया है, यहां साउथ अफ्रीका तो आ नहीं सकता, यानी ये केस भी नहीं हो पाएगा। ये जगह खाली है, अगर यहां पे मैं साउथ अफ्रीका रख देता लेकिन यहां गिफ्टी बैठा हुआ है तो यहां रिचा नहीं आ सकती, ये कंफर्म नहीं है, ये कंफर्म है, ये जगह गलत थी। जगह बचती है थर्सडे, थर्सडे को रिचा कहती वो जाती नहीं है, यानी ये केस भी खत्म हो गया। अब बचता है फ्राइडे, तो फ्राइडे वाली जगह पे कौन सा स्टूडेंट्स आएगा बच्चों? ये रिचा यहां पर है और किस देश में जा रही है? ये साउथ अफ्रीका में जा रही है, यानी इसकी जो जगह है वो कंफर्म हो गई। यहां देखो शनिवार को मैं अगर रिचा को रख देता, लेकिन यहां पे साउथ अफ्रीका नहीं आ सकता, यहां पे साउथ अफ्रीका आ सकता है लेकिन यहां रिचा नहीं आती, तो जगह तो इसकी फ्राइडे को एक ही बनती है, और यहां पे रिचा और साउथ अफ्रीका दोनों मैच हो गए हैं। बोलो बात क्लियर हो पाई सभी को ना? ये ऐसे मैच होना था, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट कहता नीता डिड नॉट ट्रेवल टू फ्रांस, नीता फ्रांस नहीं जाती है, ठीक है? अब देखो नीता फ्रांस नहीं जाती, यानी यहां पे नीता नहीं आ सकता, नीता यहां पे आ सकता है, नीता यहां पे आ सकता है, लेकिन अभी अपने पास ये स्टेटमेंट पेंडिंग है कि पॉल और ऑस्ट्रेलिया कहां आएंगे। पॉल और ऑस्ट्रेलिया की जगह तो सिर्फ यहां बचती है थर्सडे वाली जगह पे, ठीक है ना? तो पॉल यहां पे आ गया, ऑस्ट्रेलिया यहां चला गया, यानी ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गई। ये बात समझ आई आपको? ठीक है? अब एक ट्यूसडे की जगह खाली पड़ी सैटरडे, सैटरडे वाला है फ्रांस, फ्रांस वाला कहता है वो नीता नहीं जाती, यानी यहां नीता नहीं आएगी, यहां नीता नहीं आती तो नीता को यहां आना पड़ेगा, ठीक है ना? लो नीता को उन्होंने यहां रख दिया मंगलवार की जगह पे, और कहां गई चली वो? ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब पर्संस में देखेंगे कि कौन सा पर्सन बाकी बच गया, ठीक है? तो यहां अपने को जो नाम दिए हुए थे, यहां पे एक नाम बाकी बचा है श्वेता का, ठीक है ना? तो श्वेता जो बाकी बची है वो कहां जाएगी बच्चों? वो जाएगी फ्रांस, ठीक है? ये श्वेता यहां आ गई। अब बात आती है कंट्रीज की। कंट्रीज देखो ऑस्ट्रेलिया में 2 लोग थे वो पूरे हो गए, फ्रांस में एक आदमी है, साउथ अफ्रीका वाला एक पेंडिंग है। ये फ्रांस जाता नहीं है तो ये कहां जाएगा बच्चों? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका वाले 3 पूरे हो गए, तो गिफ्टी को कहां जाना पड़ेगा भाई? ये फ्रांस चली जाएगी, ठीक है ना? ये फ्रांस हो गया। अब देखो फ्रांस में 2 लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 लोग हैं, साउथ अफ्रीका में 3 लोग हैं, तो ये वाला जो नेम वाला कॉलम है वो भी पूरा हो गया, कंट्रीज वाला भी पूरा हो गया, ये सारा डाटा भी मैच हो गया, ये सारी स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गई। तो फाइनली बच्चों जो अपना जो एक पजल या एक अरेंजमेंट जो बना है वो ये आपके सामने बना है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए या मैच कर लीजिए। उम्मीद करता हूं ये सबने बना लिया होगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है ये, ठीक है ना? बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, उम्मीद आप लोग सभी कर पाए होंगे। ज्यादातर बच्चों का ये सही हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर आता है अपने पास ये सेकंड वाला, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा यहां से इरेज कर देता हूं ताकि स्टेटमेंट आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाए और दिक्कत ना आए, ठीक है भाई? इस क्वेश्चन की जो इंग्लिश, ये एक ही स्लाइड के अंदर स्टेटमेंट है, इतनी स्टेटमेंट है बस ये, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले इसको यहां से पढ़ लीजिए,
1 मिनट वीडियो पॉज कर लेना इंग्लिश मीडियम वाले, यहां पर मैंने ब्रेक दे दिया ताकि आप इसको बना पाओ। आपने पहले इसको बनाना अपने लेवल पे, बाद में इसको जो सॉल्यूशन में मैच करेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब ये हिंदी मीडियम वाले यहां से आप लोग मैच कर लेना, हिंदी मीडियम वाले यहां से मैच कर लें। अगर किसी भी लैंग्वेज में आपको लगे ना भी नहीं बन पा रहा, आप लैंग्वेज को बदल के देख लेना, कई बार हिंदी ट्रांसलेट करते वक्त कोई एक आधा वर्ड सफल हो जाता है, ठीक है भाई। तो यहां से आप लोग मैच कर लीजिए। तो हाँ जी स्टूडेंट्स, ये सेकंड वाला जो अरेंजमेंट है, उम्मीद आप लोग इसको कर पाए होंगे। अब आप इसके बारे में करते हैं बातचीत। जो भी इसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको करवा देता हूं। यहां देखेंगे सभी एक बार, कहता 6 केमिकल्स हैं LMNO, अलग अलग कलर की वो बोतल्स में रखे गए हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाइट, पिंक और वॉयलेट, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम के अंदर भी, ये जरूरी नहीं पहले रेड आएगा फिर ब्लू आएगा फिर व्हाइट आएगा फिर गुलाबी यानी पिंक आएगा, ऐसे नहीं, शफल हो सकते हैं, ठीक है। कहते हैं बोटल्स को लेफ्ट से राइट अरेंज किया जाएगा, यानी एक लाइन अरेंजमेंट है ये वाला, ठीक है ना। क्या लाइन अरेंजमेंट का टॉपिक अपनों ने सीखा हुआ है, बड़े अच्छे से सीखा हुआ है, ये प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवाई थी, ठीक है ना। यानी ये चीज भी यहां पे अपने काम आएगी। अब शुरुआत करते हैं। कहता जो केमिकल M है वो व्हाइट बोतल में रखा गया है, लेकिन कहां रखा गया है पता नहीं, M व्हाइट बोतल में रखा गया है, ठीक है। यानी केमिकल के तो नेम दे रखे हैं और बोतल्स के कलर दे रखे हैं, ये बात अपने को मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है ना। M व्हाइट बोतल में कहां रखा गया है हमें नहीं पता, एक बार इसको स्किप किया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता केमिकल L ग्रीन बोतल में नहीं रखा गया, लेकिन वॉयलेट बोतल के एकदम लेफ्ट रखा गया है, ठीक है ना। यहां से शुरुआत करेंगे भी, यहां पे देखो जो कलर है वॉयलेट, वॉयलेट के लेफ्ट कौन आ गया स्टूडेंट्स, L, लेकिन हरी बोतल में नहीं रखा गया, L यहां पे आ गया, लेकिन यहां पे कलर कौन सा नहीं आएगा, ग्रीन नहीं आएगा, कोई और आ सकता है, समझ आया आपको। ये और कोई भी कलर आ सकता है लेकिन ग्रीन कलर नहीं आएगा, ये इन्होंने बोला। यहां पे कोई केमिकल है जिसकी बोतल का जो रंग है वॉयलेट है, इसके बिल्कुल नेबर में कौन बैठा है, लेफ्ट साइड में L बैठा है, लेकिन वो ग्रीन बोतल वाला नहीं है, ये बोला इन्होंने। क्लियर है बात आपको ये। उसके बाद कहता केमिकल O ब्लू बोतल में रखा गया है और ठीक उन बोतल्स के बीच में है जिनमें केमिकल L और M है। समझेंगे बात को, L और M के बीच कौन सी बोतल है स्टूडेंट्स, O बोतल है। कलर कौन सा है इसका, ब्लू कलर है, ठीक है ना। ये ऐसे बोला, यानी L को मैं अगर यहां रख दूं, M को मैं यहां रख दूं, O तभी भी आ सकता है ब्लू के अंदर, ठीक है ना। पहला केस ये हो गया, दूसरा ये हो गया। फर्क क्या पड़ा, यहां पे जो L है वो O के लेफ्ट है, यहां पे जो L है वो O के राइट है, ये फर्क पड़ा, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, देखो ठीक उन बोतलों के बीच। अब ठीक उन बोतलों के बीच का मतलब होता है भी ये तीनों इकट्ठे बैठेंगे, ये बोला इसने। और यहां अगर ये केस मानते हो तो भी तीनों इकट्ठे हैं, ठीक है ना। यानी LOM या MOL, ये तीन लोग इकट्ठे आएंगे, ये बात समझ आई आपको, ठीक है ना। अब देखो मैं अगर L को यहां रख देता हूं, एक बोतल M को मैंने यहां रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों के बीच आना किसने है, O ने। लेकिन O वाला किस बोतल में, O वाले के अंदर कौन सी बोतल में पड़ा है, ब्लू बोतल में। लेकिन यहां कौन सा कलर है, वॉयलेट है। क्या ये सही हो सकता है, L यहां पे था, ये कंफर्म है। अगर मैं O एक आदमी छोड़कर M को यहां रख देता हूं, L और M के बीच में कौन आना चाहिए था, O आना चाहिए था। O के पास कलर क्या आना चाहिए था, ब्लू आना चाहिए था, बोला ना उसने ये। लेकिन यहां पे कलर कौन सा है, वॉयलेट है। तो वॉयलेट की जगह ब्लू कलर आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर यहां ब्लू रख दिया तो यहां वॉयलेट और L वाला जो केस है वो गलत हो जाएगा। यानी ये जो लोकेशन हमने फाइंड की है ना, ये गलत है, ये गलत है, समझ आई आपको। ये L के राइट में M आ सकता था लेकिन वो गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में लेके जाएंगे, ठीक है ना। इसको मैंने यहां से उठा लिया, मैंने कहा L एक आदमी, M को मैंने यहां रख दिया, ये बात क्लियर है। इन दोनों के बीच में कौन सी बोतल है, कौन सा केमिकल है, O। किस बोतल में पड़ा हुआ है, ये ब्लू कलर के अंदर, ये बात क्लियर है। यानी ये जो केस है वो यहां पे पूरा पूरा फिट हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है सभी को बात, क्या ये यहां तक समझ आया आपको। फिर जो लाइन हमने स्किप की थी, फर्स्ट लाइन, उसको पढ़ते हैं दोबारा। कहता भी जो M केमिकल है वो व्हाइट बोतल में रखा गया था। अब M केमिकल तो यहां पड़ा है, इसके ऊपर कलर कौन सा आ जाएगा फिर बच्चों, व्हाइट आ जाएगा, ठीक है ना। लो व्हाइट कलर यहां चला गया, बोलो बात क्लियर है सभी को। ये व्हाइट कलर यहां आ गया, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, अब क्या बोला इन्होंने। कहता रेड बोतल जो है लेफ्ट कॉर्नर पर है, ये लाइन को समझो, रेड बोतल जो है वो लेफ्ट कॉर्नर पर है। अब लेफ्ट कॉर्नर पे हो सकता है इस तरफ आ जाए, अपन चलो थोड़ा सा स्पेस यहां निकाल देते हैं,
इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं, स्पेस कम लेगा। यानी ये मान लिया मैंने कॉर्नर है और यहां बच्चों कलर क्या आएगा, लाल कलर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने कॉर्नर मान लिया लेफ्ट वाला। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल कितने केमिकल है, 6 केमिकल है। ये 6 हमने जगह फाइंड कर दी इनके पास, ठीक है ना। ये हमने 6 निशान फिक्स कर दिए, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वो रेड को देना पड़ेगा, ये कंफर्म था। ये बात क्लियर है। अभी हो सकता है ये वाला केमिकल इधर आ जाता, अगर गलत होगा तो इसको भी सोच के अपन बना लेंगे, लेकिन अभी इतना एक बार बना के देखते हैं। नेक्स्ट कहता केमिकल क्यू वाली जो बोतल है किसी भी कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। जो केमिकल क्यू है ना वो किसी भी कॉर्नर पे नहीं आ सकता, यानी क्यू को आप यहां पे नहीं रख सकते हो, क्यू आप यहां पे नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। सारी जगह देखेंगे तो क्यू के लिए सिर्फ एक ही जगह ये बाकी बचती है, तो क्यू का ये कंफर्म हो गया कि क्यू वाली जो बोतल है वो वायलेट वाली हो गई। ये बात क्लियर है, कोई शंका तो नहीं मन में, ये सारा सही मैच हो रहा है अपना, ठीक है ना। उसके बाद कहता हरी बोतल दाएं कॉर्नर पर है, ग्रीन बोतल राइट कॉर्नर पर है। अब ये कॉर्नर था तो ये भी कॉर्नर हो गया, ये कॉर्नर हो गया, तो बच्चों यहां पे कलर कौन सा आ गया स्टूडेंट्स, ग्रीन कलर आ गया। ये बात क्लियर है, ये ग्रीन आ गया। फिर कहता केमिकल पी व्हाइट बोतल के पास नहीं रखा गया है, नहीं रखा गया, ठीक है। व्हाइट बोतल ये है, इसके पास पी यहां नहीं आ सकता, केमिकल पी इसके साथ नहीं आएगा, वो बोला उन्होंने क्लियर, ठीक है ना। तो पी यहां नहीं आता तो पी की जगह स्टूडेंट्स ये बाकी बचती है, तो पी वहां चला गया। अब देखो एल आ चुका, एम आ चुका, ओ आ चुका, पी आ चुका, क्यू आ चुका, केमिकल कौन सा बाकी बचता है, एन बाकी बचता है, तो एन वाला केमिकल यहां आ गया। समझ आया आपको सभी को ये, ठीक है ना। कलर देखो रेड आ गया, व्हाइट आ गया, ब्लू आ गया, वॉयलेट आ गया, ग्रीन आ गया, कलर एक ही बाकी बचा है, कौन सा बच्चों, पिंक कलर बाकी बचा है, तो पिंक कलर को यहां रख दिया उन्होंने, ठीक है भाई। तो ये देखो ये सारे केमिकल आ चुके हैं, ये सारे कलर आ चुके हैं बोटल्स के, ये इनका जो एक लाइन सीक्वेंस अरेंजमेंट बन गया, ये सही बनता है, ठीक है ना। सारी की सारी स्टेटमेंट यहां पूरी पूरी मैच होती है, आप किसी भी लाइन को दोबारा पढ़ के मैच कर लीजिए, ये आपका जो अरेंजमेंट का सॉल्यूशन ये बनता है कंफर्म, ठीक है ना। ये एक ही बनेगा और ये आपका सही होना चाहिए सबका। मेरे हिसाब से जितने बच्चे आप लोग ये देख रहे हो ना, सभी का ये बिल्कुल सही बनेगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बढ़िया क्वेश्चन था, कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात इसके अंदर मेरे को तो लगी नहीं, ठीक है ना। तो जिसका भी ये सही है बहुत ही बढ़िया, जिस किसी एक आधे का भी गलत हुआ है कहीं से, वो इसको दोबारा देखना, दोबारा पढ़ के इसको कर लेना, ठीक है ना। ये ना बस ठीक है हाँ हाँ पता लग गया हो गया, हो जाता है एक बार तो, लेकिन आगे जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये चीजों में एक वीक पॉइंट आपका रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने सेकंड जो अरेंजमेंट हमने सोल्व किया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट की ओर, तीसरे अरेंजमेंट पे। ये तीसरा अरेंजमेंट है, इसका पहले जो पहला पैराग्राफ है ये आप लोग सभी पढ़ लें अच्छे से, ताकि स्टेटमेंट का आपके अंदर एक दिमाग के अंदर इमेज बन जाए भी इसके अंदर क्या दिया है, कैसे इसको करना है, क्या इसके अंदर करना है, ये आप लोग नोट कर लेना, वो आप लोग जल्दी से पढ़ें और उसको करें, फिर मैं करवाता हूं। तो इंग्लिश मीडियम वालों ने वीडियो को पॉज करके यहां से पढ़ लेना है। अब हिंदी मीडियम वाले इसको यहां से आप लोग पढ़ें भी मैटर में क्या दिया है, कैसे इसको करना है, फिर मैं आपको मैच करवाता हूं, जल्दी से करें इसको आप लोग। देखो ये टॉपिक अपनों ने किया था, आपको याद होगा, लाइन अरेंजमेंट का, ठीक है ना। लाइन अरेंजमेंट का मैंने आपको टॉपिक करवाया था, जिसके अंदर सेकंड टाइप के अंदर अपनों ने कुछ क्वेश्चन किए थे। लाइन अरेंजमेंट सेकंड के नाम से मैंने आपको ये शीट करवाई थी, जिसमें ऑपोजिट लाइन अपने को दी जाती थी और आमने सामने लोग बैठे होते थे। ये आपको याद होगा भी फेस नॉर्थ वाले, फेस साउथ वाले, ठीक है ना। इनके बारे में वो बातचीत जो है वो करेंगे आप, ठीक है। देखो कहता 12 लोग हैं, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर ये बैठे हैं, लेकिन कौन कहां बैठेगा ये पता नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट कहता लाइन फर्स्ट के अंदर ए बी सी डी ई एफ, इन सबका फेस साउथ की ओर है, यानी साउथ फेस वाले अपनों ने ऊपर वाली लाइन के अंदर मान लिए, तो ए बी सी डी ई और एफ। फिर उसके बाद अपने को दे रखी है पी क्यू आर एस टी और वी। ये जो 6 लोग हैं इनका फेस जो है वो किसकी ओर है स्टूडेंट्स, नॉर्थ की ओर है। समझ आया आपको। ये ऊपर वाले जो है साउथ वाले हैं, ये नॉर्थ वाले हैं। ये अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा भी किसने किस लाइन के अंदर आना है, ठीक है ना।
ये आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ के इसको करें, फिर मैं आपको सोल्व करवाता हूं। ठीक है भाई, लो स्टेटमेंट आपके सामने मैं रख देता हूं, ये इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ के करना शुरू करें। स्टेटमेंट आपके सामने मैंने रख दी है, एक आधे मिनट का गैप डाल दिया ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको रख सको और इसको बना सको। ठीक है, अब आपके सामने हिंदी मीडियम की स्टेटमेंट मैंने रख दी है, ये स्टेटमेंट आप लोग पढ़ें और इसको करना शुरू करें, फिर आगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आप लोगों ने उम्मीद है इसको पढ़ा होगा, इसको किया होगा। अब आपको मैं इसको टैली करवा देता हूं, यहां एक बार मेरे साथ देख लीजिए। देखो हर तरह के जो क्वेश्चन है ना मिक्स शीट्स के अंदर ये ऐसे चलते हैं, इसको अपन मिसलेनियस वर्कशीट्स कह सकते हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट कह सकते हैं, जो नाम आपने देना वो दे दो। यानी इसके अंदर मैंने लाइन अरेंजमेंट भी करवा दिया आपको, डे अरेंजमेंट भी करवा दिया, और आगे देखेंगे सर्कल का क्वेश्चन भी करवा देंगे। हर तरह के जो अरेंजमेंट की प्रैक्टिस अपन सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये अपने लाइन अरेंजमेंट वाला देखते हैं। सबसे पहले कहता हूं वी एस के राइट तीसरा बैठा है, वी एस के राइट थर्ड नंबर पे बैठा है। ठीक है ना, अब देखो वी और एस दो आदमी आ गए, वी और एस ने बैठना कहां पे है, ये नीचे वाली जो लाइन है यहां बैठेंगे। ठीक है ना, यानी फेस इनका नॉर्थ की तरफ रखना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। अब एस के राइट बोला है तो पहले किसको रखा स्टूडेंट्स, एस को रख दिया। देख लेते हैं, ये हमने पहले किसको रख दिया, एस को रख दिया। ठीक है ना, एस के राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे बच्चों कौन आ गया, वी आ गया। ये चार लाइनें पूरी हो चुकी हैं, जगह बन चुकी है, तो चार इनके सामने भी आ जाएंगे। ठीक है ना, ये चार मैंने चेयर लगा दी तो चार इनके सामने भी लगेंगे क्योंकि आपस में ऑपोजिट बैठे हैं। ये बात क्लियर है, पहले भी सीख चुके हैं आप। ठीक है ना, ये इनका क्या बनेगा, राइट बनेगा, ये इनका क्या बनेगा, लेफ्ट बनेगा, इनका ये क्या बनेगा, राइट, और इनका ये क्या बनेगा, लेफ्ट। ये सारी बेसिक बातें आप पहले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना, उसके बाद फिर कहता एस का फेस एफ की ओर है, यानी एस का जो फेस है वो एफ की ओर है, यानी इसके सामने बच्चों कौन आएगा, एफ आएगा, ये कंफर्म है। उसके बाद और एफ रेखा के किसी भी अंतिम छोर पे नहीं बैठता है, यानी एफ डज नॉट सिट एंड एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है ना, यानी जो एफ है वो लाइन के कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। एफ कॉर्नर पे नहीं बैठेगा तो कम से कम एक आदमी को तो यहां रखना पड़ेगा इसकी सपोर्ट के लिए। ठीक है ना, अभी देखो 3 और 2 5 चेयर लग गई, 3 और 2 5 चेयर लग गई। एक आदमी की चेयर अभी भी पेंडिंग है, वो यहां भी आ सकती है, वो यहां भी आ सकती है, कंफर्म नहीं है, वो देखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, उसके बाद डी सी के राइट थर्ड बैठा है, समझो बात को, सी के राइट पहला दूसरा तीसरा, डी यहां आएगा, ये इस प्रकार बोला इन्होंने। ठीक है ना, सी के राइट पहला, राइट दूसरा, राइट तीसरा, ये राइट साइड में बोला इन्होंने भी सी के जो राइट थर्ड नंबर पे कौन है बच्चों, डी आएगा। लेकिन सी और डी ने आना है फर्स्ट लाइन के अंदर, इनका फेस है साउथ की ओर, तो राइट इस तरफ आएगा, ये आर लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो यहां जो पॉसिबिलिटीज बनती हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूं, उनको आप लोग ध्यान से देखें। देखो सबसे पहले तो मैंने मान लो सी को यहां रख दिया, सी के राइट पहला दूसरा तीसरा, डी यहां पे आ सकता है, ये पहला केस है। जितनी भी पॉसिबिलिटी बनती है एक बार वो बना के देखेंगे, फिर सही गलत का तो तुक्का ही मारना पड़ेगा। समझ आया आपको ये? नेक्स्ट, फिर अगर मान लो भी सी को मैं यहां रख देता, सी के राइट पहला दूसरा तीसरा, यहां तो एफ बैठा है, डी आ नहीं सकता, ये गलत है। ठीक है भाई, अब देखो एक चेयर आप और लगा सकते हैं, मान लो वो चेयर मैंने यहां लगा दी। ठीक है, तो सी को मैं यहां रख देता, सी के राइट पहला दूसरा तीसरा, डी यहां पे भी आ सकता है, यानी दो केस तो सीधे सीधे नजर आ गए भी। अगर इस सी को सही मानेंगे तो ये डी सही होगा, अगर इस सी को सही मानेंगे तो ये डी सही होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ये समझ आ गया। अगर इस सी को उठा दिया जाए, ये जगह खाली कर दी जाए और मैं बंदे को यहां बिठा दूं, ठीक है ना, तो सी को यहां रखना पड़ेगा, राइट पहला दूसरा तीसरा, डी यहां भी आ सकता है, यानी एक पॉसिबिलिटी ये भी है। अब आप ये मत सोच लेना भी सर निशान तो 7 लगा दिए, बंदे 6 थे, ये 7वां मैंने इसलिए लगाया भी इस सी को अगर मैं यहां से उठा दूं, अगर ये ना हो, अब देखो टोटल 6 लोग हैं, अभी भी सी और डी का वो केस बनता है, ये केस खत्म हो गया, वो शुरू हो गया, अगर ये शुरू होगा तो वो खत्म होगा, यानी दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं, सही गलत का भी नहीं पता लग पा रहा। क्लियर है बात सभी को ये? तो यहां जो सिचुएशन होगी ना, तो ज्यादा आप वेट नहीं करेंगे, तुक्का मार देंगे, इसको सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो ठीक है। मान लो मैंने आदमी को यहां रख दिया, ठीक है, अब सी को मैं यहां रख देता हूं, सी के राइट थर्ड नंबर पे मैंने किसको रख दिया, डी को रख दिया, और छठा आदमी ये भी हो गया, देखी जाएगी गलत है गलत है, सही है तो सही है, तुक्का मार दिया एक बार, ठीक है ना। उसके बाद
फिर ये क्या बोलता है, कहता आर का मुंह सी की ओर है। अब आर ने आना है नीचे वाली लाइन के अंदर, ये देखो आर यहां पड़ा हुआ, ठीक है ना। सी के सामने कौन आएगा बच्चों, आर आएगा, आर को मैंने यहां रख दिया, चलो ठीक है। फिर कहता है जिस पर्सन का फेस ई की ओर है वो पी के राइट तीसरा है, ठीक है ना। यानी जो पर्सन ई के सामने मुंह करके बैठा है वो पी के राइट तीसरा है, समझो बात को। अगर मान लो पी को मैं यहां रख दूं, पी के राइट पहला, दूसरा, तीसरा, क्या इस आदमी के सामने ई आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर यहां इसके सामने ई नहीं आ सकता तो पी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि स्टेटमेंट में तो अपने को यही बोला था कि पी के राइट थर्ड नंबर वाला आदमी ई के सामने है, ये बोला था, ठीक है। फिर मैं पी को यहां रख देता हूं, पी के राइट पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे जो भी पर्सन होगा इसके सामने ई यहां पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है भाई, यहां पे ई इसके सामने आ सकता है, ये कंफर्म है। समझ आया आपको सभी बच्चों ये वाला, ठीक है ना। ये पॉसिबिलिटी वाली जो बात थी ये अक्सर उलझा देती है, और अक्सर इस चीज से बच्चों का ये गलत हो जाता है, बस आप इसको थोड़ा ध्यान से लेके चलें। उसके बाद फिर क्या बोला, कहता बी और पी लाइन के अंतिम किनारों पर नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। बी और पी दोनों में से कोई भी कॉर्नर पे नहीं होना चाहिए। अब देखो पी तो वैसे भी कॉर्नर पे नहीं आता, तो यहां बी को अगर मैं कॉर्नर पे नहीं रखता हूं, मान लो बी मैं कहता हूं यहां नहीं आता, तो बी यहां नहीं आता, बी को फिर यहां आना पड़ेगा, एक ही जगह खाली बचती है, तो बी वहां चला गया। बी वहां चला गया तो देखो बंदा कौन सा बाकी बचा इनमें, ए बाकी बचा, एक ही जगह ये फिक्स हो गई। बोलो बात क्लियर है, समझ आया आपको ये। एक बात का ध्यान रखना, अगर कुछ गलती होगी तो सीओडी वाली गलती होगी, तो यहां सीओडी को उठाकर कुछ और करना पड़ेगा, ये दिमाग में लेके चलनी है बात अपनों ने। क्यों, क्योंकि मैंने तुक्का मारा था ये, ठीक है। उसके बाद फिर कहता वी टी के बगल में ए सी के बगल में नहीं बैठता। देखो ए सी का नेबर, बगल यानी नेबर होता है, ये बगल क्या होता है, पड़ोस, यानी नेबर, ये बगल को बोला जाता है, ठीक है ना। कहता ए सी का नेबर नहीं है, ये बात तो मैच हो गई। वी के साथ टी को नहीं बिठा सकते आप, टी यहां नहीं आ सकता, ठीक है ना। टी यहां नहीं आ सकता तो टी को मैं उठाकर कहां ले जाता हूं, लेफ्ट कॉर्नर पे, टी यहां आ गया, और यहां पे कौन सा बंदा बाकी बचा भाई, क्यों बाकी बच गया, क्यों यहां आ गया, ठीक है ना। अब देखो सारी जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो गई, कुछ बाकी नहीं बचा। 6 आदमी ये भी बैठ गए, 6 आदमी वो भी बैठ गए, और सारी की सारी स्टेटमेंट अप्लाई होती है, यहां पे इंप्लीमेंट हो गई है सारी स्टेटमेंट्स, और अपना जो फाइनली अरेंजमेंट बना बच्चों वो ये बन गया, और ये बिल्कुल एक्यूरेट बना है, बिल्कुल सही बना है, कोई इसी के अंदर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किस्मत, बाय चांस जो मैंने तुक्का मारा वो सही हो गया, अगर ये गलत हो जाता तो मैं सीओडी को उठा के चेंज करता और सारा ही चेंज हो जाता फिर ये, ठीक है ना। तो बस ये इसके अंदर एक ही खास बात है भी, यहां पे अपने को चीज मान के चलनी पड़ेगी, इसका कोई विकल्प है नहीं अपने पास, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। अब कईयों के मन में ये विचार आ रहा होगा भी सर पेपर में कहां इतना टाइम होता है इस चीज को देख सके अपन, हमारे पास पेपर में टाइम ही टाइम होगा, क्योंकि आपको पता ही है बस भी क्या हाल होने वाला है, ठीक है ना। अपने पास पूरा टाइम होगा, पूरा तसल्ली से करना इस चीज को, ठीक है भाई, समझ आई मेरी बात आप सभी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपनों ने किया है, उम्मीद करता हूं ये आप सबका सही हो गया होगा, सही इसको बना पाए होंगे, ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर आगे आगे बात करते हैं, ठीक है ना। 3 अरेंजमेंट हम लोगों ने सीख लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ये आपके सामने चौथा अरेंजमेंट मैं रखता हूं, ये आप लोग करें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन है टफ, ठीक है ना, लेंथी भी है, टफ भी है, ध्यान से पढ़ के इसको करना शुरू करें। पी क्यू आर एस टी वी एन डब्ल्यू एंड एक्स 8 लोग हैं, आर कैप्टन ऑफ 8 डिफरेंट क्रिकेट टीम्स, क्रिकेट की टीम के अलग अलग कैप्टन हैं, नेम क्या है टीम्स के, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। ये 8 नेम्स है कंट्रीज के, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। लो अब ये बात आपकी आ गई सर्कल टेबल के ऊपर, ठीक है। आर फेसिंग द सेंटर, सभी का जो फेस है बच्चों को किसकी ओर है, सेंटर की ओर है, यानी करवाया हुआ है, इजी कंसेप्ट है। फिर यहां से स्टेटमेंट शुरू होती है इनकी, पी सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ श्रीलंकन कैप्टन, या जो भी आगे इन्होंने बोला है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग पहले यहां से इसको वीडियो पॉज करके कर ले, पढ़ ले इसको, फिर मैं हिंदी मीडियम वालों को स्टेटमेंट अलग से देता हूं, वीडियो पॉज कर लेना, गैप दे दिया। अब हिंदी मीडियम वाले यहां से इसको पढ़ें और करना शुरू करें।
कहता भाई पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एंड एक्स 8 विभिन्न टीमों के कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका, ये सभी एक वृत्ताकार मेज के गिर्द केंद्रोन्मुख बैठे हैं। केंद्रोन्मुख क्या होता है भाई? सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं। यहां से स्टेटमेंट शुरू होती है, ठीक है। श्रीलंका के कप्तान के बाएं तीसरा पी बैठा है, यहां से शुरू करोगे आप लोग, ठीक है। तो जल्दी से पहले इसको इतना बनाओ, फिर आगे स्टेटमेंट का मैं पैराग्राफ आपको और देता हूं। करना शुरू करें फटाफट। चलो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको अपनी जिम्मेवारी पे बनाना। अब मैं आपको मैच करवाता हूं एक बार, ठीक है ना। यहां तक देखते हैं जो मैंने आपको दिया। कहता श्रीलंका के कैप्टन के लेफ्ट, देखो अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं मैंने दी आपको, ठीक है ना। एक बार इतना बना लेते हैं ताकि मैं भी साथ साथ आपको करवा सकूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता श्रीलंका के कैप्टन के लेफ्ट तीसरा पी बैठा है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। मान लो श्रीलंका को मैंने यहां रख दिया, इसके लेफ्ट पहला, दूसरा, तीसरा, बच्चों यहां कौन आ गया? पी आ गया। समझ आई आपको बात? ये अभी स्टेटमेंट पूरी नहीं है, ये पहला पैराग्राफ दिया मैंने आपको। तो एक बार अपन इसको बना लेते हैं, नहीं तो बार बार मेरे को भी स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, डिस्टर्बेंस होगी। एक बार इसको बनाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर कहता है टी और डब्ल्यू के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। टी और डब्ल्यू पी के नेबर नहीं हो सकते, ये बोला इसने, ठीक है। यानी पी के नेबर, टी डब्ल्यू यहां नहीं आ सकते, टी डब्ल्यू यहां नहीं आ सकते। तो टी को अगर मैं यहां रख दूं 1 2, यहां क्या आएगा बच्चों? डब्ल्यू आएगा। अगर मैं डब्ल्यू को यहां रख देता फिर यहां कौन आ जाता? टी आ जाता। और देख लेते हैं, टी को यहां रख दिया जाए 1 2, डब्ल्यू यहां आ सकता है। टी को यहां रख दिया जाए 1 2, डब्ल्यू यहां भी आ सकता है। टी को यहां रख दिया जाए 1 2, डब्ल्यू नहीं आ सकता। टी 1 2, डब्ल्यू नहीं आ सकता, यानी और इनकी जगह बनती नहीं, ठीक है। दो केस बने, दोनों में जगह इंटरचेंज कर रहे हैं ये, समझो। टी को मैंने यहां रखा, दो आदमी, डब्ल्यू यहां आ गया, देखो बीच में दो आदमी है ना। अगर मैं डब्ल्यू को यहां रख दूं, टी यहां आ गया, यानी दोनों ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, दोनों ने जगह आपस में इंटरचेंज कर ली। वही सेम केस यहां पे भी बनता है। ये बात क्लियर है? फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर तो इतनी बात बताई है बस। अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले यहां से देखो, स्टेटमेंट को पॉज कर लें वीडियो को और करना शुरू करें। अब आगे खेल शुरू होगा, सही आपका क्रिकेट का। यहां वाली जो स्टेटमेंट है ना, इनको ध्यान से पढ़ के करना, बहुत उलझा गुलझी होगी अब इसके अंदर। बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन ये। इंग्लिश मीडियम वाले पॉज कर लें। अब हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले लो, आपकी स्टेटमेंट आ गई है, आप इसको पॉज करके करें, करो इसको ध्यान से। तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है, उम्मीद आप लोगों ने किया होगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां देखो सभी, कहता ना तो टी ना डब्ल्यू श्रीलंका के कैप्टन है। समझो बात को, टी और डब्ल्यू में से कोई भी श्रीलंका का कैप्टन नहीं हो सकता, ये बोला इसने, ठीक है। तो श्रीलंका वाला यहां पे बैठा है, यहां टी नहीं आएगा, यहां डब्ल्यू नहीं आता, तो टी और डब्ल्यू यहां नहीं आते, दो आदमी छोड़कर ये यहां भी नहीं आ पाएंगे। यानी ये भी इनका जो केस है वो भी सोल्व हो गया। जो हमने जगह बनाई थी उनमें से एक ही जगह फाइनल बचती है, और वो जगह फाइनली अपना देख लेते हैं कहां आएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई डब्ल्यू टी को मैंने वहां रख दिया, और टी और डब्ल्यू यहां भी आ सकते हैं, लेकिन टी यहां आएगा या वहां आएगा, डब्ल्यू यहां आएगा या वहां आएगा, कंफर्म नहीं है। इनके बारे में नहीं पता लगा, बस ये पता लग गया भी इनकी जगह यहां बनेगी। समझ आई आपको बात क्या? उसके बाद फिर कहता एस के राइट दूसरे नंबर पे साउथ अफ्रीका का कैप्टन बैठा है। अब एस के राइट, अब एस को तो आप कहीं पर भी रख सकते हो, एस को चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, कंफर्म नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता एस पी का नेबर नहीं है, लो यहां से क्लियर होगा, एस पी का नेबर नहीं है, यहां एस नहीं आ सकता, कंफर्म है, समझ आ गया ये। उसके बाद फिर कहता एस श्रीलंका का कैप्टन नहीं है, एस श्रीलंका का कैप्टन नहीं है, ठीक है। यानी श्रीलंका की जगह पे यहां पे एस नहीं आ सकता। समझ आया आपको ये? अब एस की जगह या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, दो जगह बनती है बस, और जगह खत्म होगी सारी अब इसकी, ठीक है ना। फिर एक लाइन थी, एस के राइट सेकंड नंबर पे साउथ अफ्रीका का कैप्टन बैठेगा। अगर मैं इस एस को सही मान लेता, एस का फेस अंदर है, फेस सेंटर में है, राइट ऊपर, फर्स्ट सेकंड, यहां बच्चों कौन सी कंट्री आ जाती? साउथ अफ्रीका आ जाता, ठीक है ना। ये यहां कौन सी देश आ जाता? साउथ अफ्रीका। अगर इस एस को सही मान लेते, एस का मुंह अंदर है, राइट ऊपर, पहला, दूसरा, यहां पे साउथ अफ्रीका आ सकता है, ये बात क्लियर है। यानी अगर इस एस को सही मानते तो भी साउथ अफ्रीका की जगह सही है,
इस एस को सही मानते तो भी साउथ अफ्रीका की जगह सही है। अभी तक तो ये दोनों चीजें सही हैं, समझ आया आपको ये। नेक्स्ट कहता तथा पी साउथ अफ्रीका का कप्तान नहीं है। पी साउथ अफ्रीका से नहीं है, तो साउथ अफ्रीका वाली जगह पे पी नहीं आ सकता, यानी ये पी गलत है, ये साउथ अफ्रीका गलत है। ये समझ आया आपको ये। अगर साउथ अफ्रीका नहीं आता तो फिर एस भी नहीं आएगा, ये कंफर्म है। लो यहां से क्लियर हो गया भी साउथ अफ्रीका और एस की जो जगह है ये फाइनल हो चुकी है, और ये दोनों यहां आएंगे भी। एस यहां पर है, साउथ अफ्रीका यहां पे है, ये कंफर्म है। क्लियर है बात सभी को ये। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहता वी के लेफ्ट थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बैठा है। लेफ्ट थर्ड ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन बैठा है वी के लेफ्ट। अब या तो वी को मैं यहां रख दूं, या मैं वी को यहां रख दूं, या मैं वी को यहां रख दूं, और जगह बनती है, तीन ही जगह बनती है। ठीक है, वी के लेफ्ट तीसरा ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, वी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकता, तो ये वी गलत है, ये वी हट गया यहां से। ठीक है, उसके बाद और वी कहां था, ये रहा वी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, यहां पे ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, यानी दो जगह बनती हैं। अगर मान लो वी को मैं यहां रख देता, वी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, यहां ऑस्ट्रेलिया आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे श्रीलंका ऑलरेडी बैठा है, ये वी गलत है। ये पता लगा आपको सभी को, ये वी भी क्या था बच्चों, गलत था। तो वी की ये दो जगह बनती हैं, लेकिन दोनों में से सही कौन सी है अभी कंफर्म नहीं है, हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद चलो एक बार मैं रख देता हूं वी के लेफ्ट, लेफ्ट कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 1 2 3 ऑस्ट्रेलिया को मैंने यहां रख दिया। वी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा ऑस्ट्रेलिया मैंने यहां रख दिया। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। कहता ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के कप्तान आपस में पड़ोसी नहीं है, ये बोल दिया। श्रीलंका तो यहां फिक्स है, श्रीलंका के साथ ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं आ सकता, ये बोला उसने। दोनों एक साथ नहीं बैठते, नहीं बैठते तो क्लियर हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया गलत है, ये गलत है, तो ये वी भी गलत है। तो वी और ऑस्ट्रेलिया की जगह ये फाइनल हो गई। यहां से ऑस्ट्रेलिया की शॉर्ट फॉर्म समझ आ गई आप सभी को। तो वी के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, पी किससे हो गया, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन हो गया पी। क्लियर है, अंडरस्टूड है ये सारी बात। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कहता एस और इंडिया के बीच केवल एक आदमी को बिठाओ आप। ठीक है भाई, देख लेते हैं। एस एक आदमी, इंडिया नहीं आ सकता, ये गलत है। एस एक आदमी, इंडिया यहां आएगा, इंडिया को यहां रख दिया उन्होंने। ठीक है ना, इंडिया मेरा प्यारा भारत महान, ये यहां आ गया। ठीक है भाई, उसके बाद पाकिस्तान के कप्तान और न्यूजीलैंड के कप्तान एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। निकटतम यानी इमीडिएट नेबर्स, यानी दोनों साथ साथ। कौन कौन से दो देश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। ठीक है ना, ये दो देश हैं। दो लोगों की इकट्ठी जगह देखो, अगर मैं एक को यहां रख देता हूं दूसरी जगह खाली नहीं, अगर एक को यहां रख देता हूं दूसरी जगह खाली नहीं, जगह सिर्फ ये बचती है। समझो बात को, अगर पाकिस्तान यहां आ जाए तो न्यूजीलैंड को यहां आना पड़ेगा, पाकिस्तान को यहां रख दिया जाए न्यूजीलैंड को यहां आना पड़ेगा। ये जगह आपस में इंटरचेंज हो सकती है, लेकिन कौन कहां आएगा अभी कंफर्म नहीं है, अभी पता नहीं लगा। समझ आया इतना सभी को, ये कोई डाउट तो नहीं है मन में? ठीक है ना, हर एक पॉइंट आपको मैं क्लियरली बता रहा हूं, जो जो चीज दी गई है उसको यहां पे अप्लाई कर रहे हैं बस। उसके बाद एस न्यूजीलैंड टीम का कैप्टन नहीं है, एस की जगह ये है, कहता है एस की जगह पे न्यूजीलैंड नहीं आ सकता। लो ये इसने और क्लियर करके बोल दिया अपने को। ठीक है ना, यानी जो जो कंडीशन अपने सामने आती जा रही हैं वो धीरे धीरे सोल्व भी होती जा रही हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे पाकिस्तान की जगह फाइनल है, तो यहां पे बच्चों कौन आ जाएगा, न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड यहां चला गया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, समझ आपको आ जाएगा सभी को। ठीक है ना, पाकिस्तान का पीए के, न्यूजीलैंड का एन और लैंड लिख दिया। ठीक है, इंडिया पूरा है, श्रीलंका ये, ऑस्ट्रेलिया ये, साउथ अफ्रीका ये। उसके बाद कहता क्यू एवं इंग्लैंड के कैप्टन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्यू और इंग्लैंड के बीच। अब देखो, अगर मैं मान लो क्यू को यहां रख देता हूं, क्यू एक आदमी इंग्लैंड नहीं आ सकता, क्यू एक आदमी इंग्लैंड नहीं आ सकता, ये क्यू गलत है। अगर क्यू को यहां रख दिया जाए, क्यू एक आदमी इंग्लैंड यहां पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्यू को यहां रख दिया जाए,
क्यों एक आदमी इंग्लैंड यहां पे भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपस में इनकी जगह तो इंटरचेंज जरूर करेगी, ठीक है ना। लेकिन कंफर्म कौन कहां आएगा अभी कहना पॉसिबल नहीं है, अभी कहना मुश्किल है ये, ठीक है भाई। उसके बाद फिर क्या बोला इसने, कहता है इंग्लैंड का कैप्टन एक्स का नेबर है, इंग्लैंड का कैप्टन एक्स का नेबर है। अगर यहां पे अपन इंग्लैंड को बिठा दे, समझो बात को, इंग्लैंड का नेबर एक्स यहां नहीं आ सकता, इंग्लैंड का नेबर यहां पे एक्स आ नहीं सकता, तो क्या इंग्लैंड की जगह ये फाइनल हो पाएगी, नहीं फाइनल होती, यानी ये गलत है, ठीक है। इंग्लैंड यहां नहीं आता तो यहां कौन आ गया, क्यों आ गया, और यहां फिर कौन आ जाएगा बच्चों, इंग्लैंड आ जाएगा, ये इंग्लैंड यहां चला गया, समझ आया आपको। ये इंग्लैंड का नेबर एक्स यहां नहीं आ सकता, इंग्लैंड का नेबर एक्स यहां आएगा, एक्स की जगह ये फाइनल है, समझ आ रहा है ना सभी को भी कैसे इसके अंदर मैच हो पाया। ये इंग्लैंड और एक्स यहां आ गई। उसके बाद फिर कहता है डब्ल्यू और क्यू एक दूसरे के नेबर नहीं है, यहां देखो क्यू की जगह ये फिक्स है, क्यू के साथ कहता है डब्ल्यू नहीं आता, देखो अब लास्ट में आके डब्ल्यू और टी की बात आई है, तो क्यू का नेबर डब्ल्यू नहीं है, तो बच्चों यहां पे कौन आएगा, टी आएगा, और फिर यहां कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा। ये सारे बंदे पूरे हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहां कौन आया पता नहीं, यहां पर एक आदमी बाकी बचा है, वो कौन सा आदमी था वो अपन देख लेते हैं। देखो पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स, पी आ चुका है, क्यू आ चुका है, आर नहीं आया, तो आर को यहां आना पड़ेगा, दो आर की जगह ये फिक्स हो गई। क्लियर है बात सभी को। ये देश भी सारे आ चुके हैं, लेकिन एक देश बाकी बच गया, कौन सा, वेस्ट इंडीज जो है वो बाकी बच गया, वेस्ट इंडीज को यहां रख दिया, ठीक है भाई। लो ये कंप्लीट आपका जो बन गया अरेंजमेंट, सारे देश आ चुके हैं, सारे पर्सन आ चुके हैं, सारी टीम्स के कैप्टन आ चुके हैं, और जो जो स्टेटमेंट में बातें बताई गई थी वो सारी की सारी क्या हो गई बच्चों, इंप्लीमेंट हो गई हैं। बोलो बात क्लियर है क्या, समझ आया सभी को। ये इस प्रकार अपनों ने करना था, और ये अपना जो है फाइनली सर्कल का जो अरेंजमेंट है वो बनता है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप लोग सभी कर पाए होंगे और चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन था। टॉपिक से उम्मीद है भी आप लोग बोर तो नहीं हो रहे होंगे, फिर भी अगर आपको लगता है भी आपको ये चीज बोरिंग लग रही है, आप लोग थोड़ा बताना, ताकि और इसके अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। बोरिंग तो इंटरेस्टिंग क्या बनाएंगे, इसके अंदर मैं सॉन्ग तो लिखने को रहा, आपको गाने तो मैं लिख के देने को रहा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज वैसे इंटरेस्टिंग होती है पूरी, अगर आप पूरी तैयारी को देखो ना, रीजनिंग एक ऐसा एकमात्र सब्जेक्ट है जहां पे पूरा बच्चों में इंटरेस्ट बनता है और पूरा इसको इंटरेस्ट से करते हैं। यहाँ पे आपको सोचना भी पड़ेगा, आपका आईक्यू लेवल भी बिल्डअप होता है, और आपको बढ़िया तरीके से चीज भी आपकी प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। तो ये अरेंजमेंट अपनों ने सीखा है। एक इसके बाद मैं आपके सामने अरेंजमेंट और रख देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोग देखें, ये 5वां अरेंजमेंट है, ये इंग्लिश मीडियम वालों की स्टेटमेंट है, पहले आप लोग इसको देख लीजिए, फिर हिंदी मीडियम वालों की स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर उसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, 8 लोग हैं, ट्रेवलिंग इन 3 डिफरेंट कार्स, 3 अलग अलग गाड़ियों में यात्रा करते हैं, एक्स वाई और जेड में, 3 अलग अलग सिटीज में जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा। ये इतना बताया है, ठीक है भाई। हिंदी मीडियम वाले यहां से देख लेना, इंग्लिश वाले यहां से पॉज करके इसको कर लें, हिंदी मीडियम वाले यहां इसको पॉज कर लें और करना शुरू करें, ये आप लोग करना शुरू करें। तो ये बच्चों जो आपका 5वां जो अरेंजमेंट है, उम्मीद आप लोग इसको पढ़ के कर पाए होंगे। अब अपन इसके बारे में करते हैं बातचीत, बढ़िया क्वेश्चन है, सभी ने इसको ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। कहता 8 दोस्त हैं ए से लेके एच तक, अलग अलग गाड़ियों में ट्रैवलिंग करते हैं, एक्स वाई और जेड, अलग अलग जो सिटीज में जाते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा। तो सबसे पहले तो अपन इनका नेम लिखते हैं, पर्सन की जो नेम है, पहला कॉलम बना देंगे अपन इनकी गाड़ियों का, दूसरा बना देंगे इनकी सिटीज का, ठीक है ना। 3 तरह की गाड़ियां हैं, कौन कौन सी, एक्स वाई और जेड। कहां कहां जाते हैं ये, एक तो जाते हैं आगरा, एक जाते हैं दिल्ली, एक जाते हैं चंडीगढ़। ये बात क्लियर आपको सभी को। ये इस प्रकार ये फॉर्मेशन होगी इसकी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोली है, कहता हर गाड़ी में कम से कम एक महिला सदस्य है। अब यहां पे मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, अक्सर ये बच्चों के मन में डाउट पैदा कर देती है। यहां इन्होंने बोला है भी कम से कम एक महिला, ठीक है, एटलीस्ट 1 फीमेल। यहां इसका मतलब ये है भी हर गाड़ी में हम एक ही फीमेल को लेकर जाएंगे, ठीक है ना। भी एक फीमेल यहां है, एक फीमेल यहां है, एक फीमेल यहां है, टोटल फीमेल मेंबर कितने हैं बच्चों, 3 हैं। अब कई बच्चे यहां पे क्या मान लेते हैं भी सर कम से कम एक बोला है, तो ज्यादातर 2 भी तो हो सकती हैं,
3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो ये पॉसिबिलिटी अगर मान के चले ना, फिर ये अरेंजमेंट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है। फिर ये जो अरेंजमेंट है वो कभी बनता ही नहीं है। 2 मेंबर वाले में तो मान लिया एक मेल और फीमेल है, लेकिन 3 वाले में आप एक फीमेल मानोगे कि 2 मानोगे, यहां ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन करती है बात, ये वाली कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है यहाँ पे बात भी, यहाँ पे फीमेल। तो यहां बच्चों जब भी अपने को ऐसे दिया होना भी कम से कम एक महिला सदस्य है, तो हमने यही मान के चलना है भी हर गाड़ी में एक ही फीमेल है, एक से ज्यादा नहीं है। ये बात क्लियर है, इसका एक ही निचोड़ है और इसी फॉर्मेशन से ये बनेगा। क्लियर है सभी को बात क्या? अब इसके अंदर जितना मर्जी आप उलझ जाइए, जितना मर्जी परेशान हो लो, रिजल्ट आपका यही बनेगा, एंड में बनेगा आपका ये ऐसे ही। क्लियर है बात क्या? तो ये बात मैंने आपको यहां पे क्लियर कर दी है। कहता डी जी के साथ, अब यहां से शुरू करते हैं। कहता डी जी के साथ दिल्ली की यात्रा करता है, लेकिन वाई गाड़ी में नहीं जाता। डी जी के साथ कहां की यात्रा करता है बच्चों? ये दिल्ली जाते हैं, ठीक है। ये दोनों कहां चले गए? ये दिल्ली चले गए, लेकिन वाई गाड़ी में नहीं जाते। ये क्लियर इसने बोल दिया भी वाई गाड़ी में दोनों नहीं जाएंगे। एक्स में जा सकते हैं, जेड में जा सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद कहता जो ए है केवल एच के साथ जेड में चल रहा है। जेड में चल रहा है मतलब जेड गाड़ी में जाता है, ठीक है। ए केवल एच के साथ, सिर्फ और सिर्फ एच के साथ किस गाड़ी में जा रहा है? ये जेड गाड़ी में जाता है, लेकिन कहां जाता है पता नहीं। ये बात क्लियर है ना भी ए सिर्फ जेड के साथ जाता है। अब यहां पे एक बात क्लियर हो गई भी जेड गाड़ी में और कोई नहीं जाएगा। केवल शब्द लगाने से, ओनली वर्ड यूज कर लेने से ये क्लियर हो गया भी जेड गाड़ी में और कोई बंदा नहीं जाएगा, ये दो ही लोग जाएंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं डी और जी की वापस। ये वाई गाड़ी में जाते नहीं, जेड में जा नहीं सकते, फिर कहां जाएंगे? एक्स में जाएंगे। यानी दो नेगेटिव बातों से एक पॉजिटिव बात अपने को पता लग गई है। क्लियर है बात सभी को क्या? ये इस प्रकार बनना था। उसके बाद फिर क्या बोला इन्होंने? सी डी या ई के साथ यात्रा नहीं करता है, ठीक है ना। सी कहता वो डी के साथ नहीं जाता और ई के साथ नहीं जाता। अब डी तो जाता है एक्स के अंदर, यानी ये एक्स गाड़ी में जाएगा नहीं। एक्स गाड़ी में जाएगा नहीं, जेड में जा नहीं सकता, फिर किस में जाना पड़ेगा इसको? वाई में। अब सी कहता वो ई के साथ नहीं जाता, बोला ना उसने सी डी या ई के साथ, ई के साथ भी नहीं जाता, लेकिन ये तो कहता मैं वाई में जाता हूं, फिर इसको वाई में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाई में जाएगा तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और वो बात गलत है। ये वाई में जाता नहीं, जेड में जगह नहीं, ये किस में चला गया बच्चों? एक्स में। एक्स में कितने लोग चले गए? 3 लोग, और जा नहीं सकते। जेड में सिर्फ 2 ही लोग थे, वो चले गए। बाकी जो जगह बची है वो किस गाड़ियों की बच गई? फिर वाई गाड़ियों की जगह बचती है। ये बात समझ आई आपको क्या? यानी ये गाड़ियों वाला जो कॉलम है वो तो कंप्लीट हो गया, फॉर्मेशन इनकी तो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला, एफ और डी महिलाओं के कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब समझो बात को भी, जो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको और बता दूं, अब इनकी सिटीज का नहीं पता लग पा रहा, ठीक है ना। यानी एक्स गाड़ी जो है वो कहां जा रही है? दिल्ली जा रही है, यानी फिर इस गाड़ी को भी कहां जाना पड़ेगा? ये भी दिल्ली जाएगी, ठीक है ना। ये भी अपनी जो कार है वो दिल्ली चली जाएगी, और ये अपने को समझ आ गया, समझ आया सभी को ये। उसके बाद फिर इसने क्या बोला था? ए केवल जेड गाड़ी में सिर्फ एच के साथ जाता है, लेकिन चंडीगढ़ को नहीं जाता। यहां पे चंडीगढ़ नहीं आ सकता, ये दोनों जगह पे चंडीगढ़ गलत है। चंडीगढ़ आ नहीं सकता, दिल्ली वाला हो नहीं सकता, फिर ये कहां जाएंगे दोनों? ये आगरा जाएंगे, ठीक है ना। यानी ये दोनों आगरा चले जाएंगे और वहां जाके ताजमहल देखेंगे, ठीक है। आगरा वाले 2 लोग थे, पूरे हो गए। दिल्ली वाले 3 लोग हैं, पूरे हो गए। यानी वाई जो गाड़ी बची है वो कहां जाएगी? फिर वो चंडीगढ़ जाएगी और वहां जाके रो गार्डन देखेगी और रोज गार्डन देखेगी, सुगना लेक पे जाके आनंद लेंगे तीनों लोग ये, ठीक है। ये अपने जो गाड़ियों के नेम है वो पूरे हो गए, सिटीज के नेम है वो पूरे हो गए। अब बात आती है इनके मेल फीमेल की, समझो बात को। एफ और डी ए की केवल महिलाओं के कॉलेज में अध्ययनरत मतलब पढ़ते हैं, ठीक है ना। बी एफ और डी सिर्फ फीमेल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, गर्ल्स कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। अब गर्ल्स कॉलेज के अंदर क्या कोई लड़का पढ़ सकता है? नहीं। अगर कोई लड़का पढ़ने चला गया तो वो को एड हो जाएगा, को एजुकेशन हो जाएगा। ये तो कहता है सिर्फ महिलाओं का कॉलेज है, महिलाओं का कॉलेज है, तो एफ और डी कौन होगी बच्चों? फीमेल हो गई हैं। ये फीमेल है तो मैंने इनके जगह छोटा सा एफ लिख दिया, ठीक है। यानी वाई गाड़ी में एक फीमेल आ चुकी है, एक ही फीमेल थी, बाकी 2 कौन है? फिर मेल है, ये मैंने मेल लिख दिया। एक्स गाड़ी में एक फीमेल आ चुकी है, तो बाकी 2 कौन है? मेल है, ये मैंने मेल लिख दिया। बोलो बात समझ आई आप सभी को ना भी कैसे ये कंफर्म हुआ? उसके बाद फिर कहता
एच, बी और जी केवल लड़कों के कॉलेज में पढ़ते हैं। अब सिर्फ लड़कों, ओनली बॉयज बोला इन्होंने, ठीक है ना, ओनली बॉयज कॉलेज में सिर्फ बॉयज ही पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो एच, बी और जी, यानी एच भी मेल है, जी भी मेल है, मैच हो गया, बी भी मेल है, वो मैच हो गया, यानी ये बात अपने को क्लियर हो गई, वेरीफाई भी हो गई। अब जेड गाड़ी वाला एक मेल हो चुका है, तो जेड गाड़ी वाला दूसरा कौन है बच्चों, फीमेल है। तो ये मेल फीमेल भी अपने जो है वो क्लियर हो गए, भी जेड गाड़ी वाली ए फीमेल है, एक्स गाड़ी वाली डी फीमेल है और वाई गाड़ी वाली एफ फीमेल है। तो ये इसका जो फाइनली जो अरेंजमेंट बनता है वो आपके सामने ये बनता है, ये इसका जो फाइनली जो आंसर आ गया वो ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उम्मीद आप लोग कर पाए होंगे। कुछ बच्चों से ये मेल फीमेल का कंसेप्ट है, ये थोड़ा उलझ गए बच्चे, इसमें कंफ्यूज हो गए। आसान बात थी, माइनर सी बात थी, कोई डिफिकल्ट नहीं था, चीज आपको समझ आ गई है, मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। उम्मीद है ये जो मैंने 5 क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो सभी को समझ आए होंगे। और उसके बाद इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने आपको अरेंजमेंट्स करवाए हैं, आप इनको कॉपी पे बनाना, इसकी फोटो खींच के सेंड कर देना, ताकि पता लगे भी आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। और फीडबैक जरूर दिया करो टॉपिक के बारे में, बता दिया करो सर समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो आज के लिए इस वीडियो में आपको मैं इतना ही करवाता हूं। रीजनिंग अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट होती जा रही है, रिवीजन है थोड़ी बहुत मैं आपको करवा देता हूं, टॉपिक मैंने आपको सारे करवा दिए हैं, पेपर आप बढ़िया से कर पा रहे हो, उम्मीद है बढ़िया आपका रिजल्ट भी आएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाता हूं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए कंटेंट और नए मैटर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।